रिनोवेशन चालू है, तो इनमें जाना अभी सेफ भी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बिल्डिंग्स को बंद रखा गया। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ये है भाई धरहरा टावर, और दरबार स्क्वायर से वॉकिंग डिस्टेंस पे हम, मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे, आप पैदल आ सकते हो यहाँ। क्या ये बंद है क्या टावर? अभी तो बंद है। आज बंद है या हमेशा के लिए बंद है? आज काम नहीं हो रहा। आज काम, वैसे जा तो सकते हैं अंदर? नहीं जा सकते। तो भाई साहब ये है धरहरा टावर। वैसे इसमें है कुछ, टावर के अंदर क्या है? तो वैसे इस टावर में इतना कुछ है नहीं अंदर, टावर के अंदर बस ये टावर ही है देखने लायक। तो ये मेरे पीछे था धरहरा टावर, इसमें कुछ खास नहीं था, बस एक टावर है वाइट कलर का जो अर्थक्वेक में गिर गया था और अभी उसको दोबारा बनाया गया। चलिए अब चलते हैं वापस दरबार स्क्वायर की तरफ, और वहाँ से हम जाएंगे शंभुनाथ। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर शंभुनाथ स्तूप है, और तकरीबन पौना घंटा 45 मिनट 1 घंटा लगेगा वहाँ तक जाने में। एक ये मिठाई की दुकान पे रुका था भाई साहब, काफ़ी सारी है मिठाई यहाँ पे। और इस मिठाई का नाम है भाई साहब पंजाबी। हाँ, तो इसका नाम पंजाबी है, ये पंजाबी है, और ये है दूध पेड़ी। तो मैंने एक ये पंजाबी मिठाई ली है और एक ये दूध पेड़ी ली है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इन भाई की दुकान है ये। कितना हुआ भाई टोटल? 70। भाई चलते चलते मिल गई एक चाय की दुकान। चाय दिखी मुझे एक आदमी के हाथ में, फिर ढूंढी दुकान कहाँ है, और मैं पहुँच गया दुकान पे। ये मेरे पीछे दुकान है चाय की। तो अभी चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ, तो अभी पीछे जो मिठाई की दुकान पे मैं था, वहाँ मैंने एक ली थी पंजाबी मिठाई थी एक, और एक था दूध पेड़ी करके था। दूध पेड़ी तो बेसिकली वो थी कि स्पंज का जो रसगुल्ला होता है उसको थोड़ा सा खोए वाले दूध में डाल दिया, बस। ना वो रसमलाई थी ना वो रसगुल्ला था, उनका दोनों का बीच का कुछ सिस्टम कुछ बनाया हुआ था। और जो पंजाबी मिठाई थी वो बेसिकली एक पापड़ था जो जिसको चटनी में डुबो रखा था, तो 2-3 लेयर्स थी उसकी पापड़ की, मीठा पापड़ था वो। ये था। तो आज यहाँ है त्यौहार भाई टीका, और जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं भाई दूज, और या फिर भैया दूज भी बोलते हैं, तो वो त्यौहार है यहाँ। चाय आ गई अपने। नेपाल में एक बात तो अच्छी है भाई साहब, यहाँ के लोग फेस्टिवल्स को ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे तो वहाँ लोग भूल चुके हैं इन त्योहारों को, जैसे भाई दूज है उसका कोई सेलिब्रेशन कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ नाम का रह गया है भैया दूज। कुछ खास वहाँ इस पर नहीं करते हैं लोग। पर यहाँ क्या है, यहाँ अभी आज के त्यौहार पे जिसको भाई टीका बोलते हैं ये लोग, यहाँ बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती हैं, उनको माला पहनाती हैं, और ये लोग मेरे ख्याल से पूरा दिन उस माला को पहन के रखते हैं। बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी मालाएं होती हैं, जैसे भगवान की मूर्तियों पे चढ़ती है। तो सच में अच्छा लगा मेरे को देख के कि ये लोग अभी भी अपने त्योहारों को जिंदा रख रहे हैं। हमारे वहाँ तो बिल्कुल हो चुके हैं ख़त्म, इतना कोई खास एक्साइटमेंट है नहीं, बचा नहीं है लोगों में। तो ये अच्छी चीज़ है भाई साहब, सच में अपने त्योहारों को बचा के रखना, अपनी संस्कृति को बचा के रखना नेपाल के लोगों से सीखना चाहिए हमें। ये ऊपर दिख रहा है जी शंभुनाथ मंदिर पहाड़ पे, भोलेनाथ। तलाय भी आज यहाँ तलाय भी मन से बसे पड़ा था तले। अरे बाप रे, यहाँ तो है भी सीढ़ियाँ, मेरे ख्याल से ये सारी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। अब आए हैं तो जाना भी पड़ेगा भाई, सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी। हाँ, जय भोलेनाथ। यहाँ से होती हैं जी सीढ़ियाँ स्टार्ट। तो भाई ये चलते चलते यहाँ का टिकट काउंटर, ध्यान रखना इसका। यह है टिकट काउंटर, और ये प्राइस है यहाँ पे। सार्क कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स के लिए 50 नेपाली रुपीज़,
और नॉन साग के लिए 200। चलिए लेते हैं टिकट और चलते हैं आगे। तो जी फाइनली ऊपर तो पहुंच गए। अब चलिए देखते हैं क्या है यहाँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ काठमांडू शहर यहाँ से कैसा दिखता है। ये है जी स्वयंभूनाथ स्तूप, और मेरे पीछे है काठमांडू शहर, काफी फैला हुआ। चलिए पीछे चलते हैं डेक पे और वहाँ दिखाता हूँ आपको कैसा है। इतनी भीड़ तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक छुट्टी का दिन था आज, तो सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ मिलेगी यहाँ। और ये यहाँ है जी कहीं धरहरा टावर। ये धरहरा टावर है, यहाँ से मैं आया था अभी पैदल पैदल, वैसे काफ़ी दूर है। तो ये है जी काठमांडू, और हो गया यहाँ का। अभी चलते हैं नीचे, तो कल निकलेंगे, कल अपना पूरा सफ़र शुरू होगा। आज का दिन फ्री था, छुट्टी का दिन था, तो इसलिए मैं कुछ खास कहीं गया नहीं। तो कल करते हैं स्टार्ट अपना काठमांडू के बाहर का सफ़र। चलिए अब चलते हैं नीचे यहाँ से। ये मेरे भाई मिले मुझे, ये भी इंडिया से हैं, और ये है यहाँ बिहार से हैं, सब घूमने आए हैं ये भी। वैसे मेरे को अभी तक जितने लोग मिले हैं यहाँ बिहार और बंगाल के, वो सब सऊदी के लिए जा रहे हैं, क्वारंटीन में हैं। तो ये मुझे पहले मिले हैं जो घूमने आए हैं इंडिया से। तो भाई क्या नाम है आप लोगों का? अच्छा ये साजिद भाई है। अच्छा ये मोहम्मद अरमान भाई है। तो ये लोग दिल्ली में काम करते हो क्या आप लोग? दिल्ली रहते हो? हम लोग तो अभी दिल्ली में काम नहीं करते। अच्छा फिर दिल्ली घूमने जाएंगे। चलो अच्छा यार, घूमो फिरो। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ भाई सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, भाइयों की भी रिक्वेस्ट है, तो मान लेना यार, इनकी मान लो मेरी नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और कल मिलते हैं आप लोगों से जब हम काठमांडू से बाहर निकलेंगे। अभी तो काठमांडू के अंदर अंदर का है सर, सब कुछ यहाँ का दौर कर रहे हैं। कल निकलेंगे काठमांडू से बाहर। तो ये जो लिखा हुआ है, एक तो मंत्र लिखा हुआ है जो हमारे यहाँ पंडित जी हवन के टाइम मंत्र पढ़ते हैं। अथ थनलिन भद्र कल्पे चतुर्थम वृद्ध शाक्य मुनि तथागतया शासन काले जम्बूद्वीप मध्य भारत उत्तरखंडे पुण्य भूमि नेपाल देश काष्ठ मंडप महानगरे। मतलब भाई साहब, चलिए ये तो आता है समझ में कि एक भारत का हिस्सा था, तो इसलिए भारत खंडे। और काठमांडू का नाम मुझे अभी यहाँ समझ में आया, काष्ठ मंडप। काफ़ी सालों के अंतराल में जो बोलने का भाव बदलता रहता है, भाषा बोली में थोड़ा बदलाव आता है, उसकी वजह से काठमांडू हो गया। तो एक अच्छी ज्ञान की बात पता लगी यहाँ आके, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया। ऑलमोस्ट आगे हैं जी नीचे। चलिए चलते हैं अपने हॉस्टल। और आज तो अब कुछ नहीं करेंगे, आज का तो दिन हॉस्टल पहुँच के ख़त्म हो जाएगा, और खाना वाना खा के आराम करेंगे। फिर सुबह निकलेंगे। सुबह 6 बजे यहाँ स्कूटर मिल जाता है, मैंने पता किया था। तो सुबह 6 तो नहीं, मैं मतलब 8 बजे के आसपास स्कूटर लेके यहाँ से निकलूँगा, और शाम को 8 बजे मुझे वापस करना है। तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक वापस आके पूरा काठमांडू के आसपास के चारों तरफ बाहर का एरिया जो है उसको एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे। तो भाई साहब ये है थंबनेल। मैं निकला था अभी खाना खाने, तो सोचा थोड़ा सा गली के लास्ट तक चक्कर लगा के आते हैं क्या आगे। तो अभी इतना कुछ खास नहीं है। अभी 8 बजे के बाद जैसे ही मार्केट बंद होती जाएगी तो सारे नाइट क्लब्स और बार वगैरह खुल जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ भी रौनक हो जाएगी। अभी तो
लोग दुकानें बढ़ा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। मैं भी वापस जा रहा हूँ, पीछे तक देख के आया, यहाँ पे डिनर का कुछ अच्छा खासा मिला नहीं, तो वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल के पास। तो भाई देखो मैं किससे मिला हूँ यार, काल रोग। राम राम जी। राम राम आप सबको। और काल रोग मेरे साथ हैं, नेपाल में हूँ मैं, और सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू वेरी मच। हम हिंदुस्तानी खाना खा रहे हैं और इंडियन खाना खा रहे हैं ये भी। तो सर प्लीज मेरे सब्सक्राइबर के लिए Yeah, you gotta subscribe, you gotta like, and I'm so happy to meet a Haryanvi here in Nepal. It's so nice. मेरी ससुराल हरियाणा में है, हाँसी बिहार के पास है। Yes, I have lived in Ishaq for 14-15 years. बताका। So thank you very much. Thank you, bro. Good Thanks for night. giving me some. Western Tandoori and Naan House. तो भाई साहब अभी आपने देखा मुझे कौन मिला था यहाँ वेस्टर्न तंदूरी एंड नान हाउस पे। काल रोग से मुलाकात हुई मेरी, मज़ा आ गया भाई साहब। बहुत नर्वस हो गया था मैं सच में, फर्स्ट टाइम किसी ऐसे से मिला था। वैसे अगर मैं मिलता तो कोई खास बात नहीं थी, शायद मैं नॉर्मली उनसे बातचीत कर भी लेता, बट मैं उनको बताया कि भाई मैं भी यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो उनके यूट्यूब चैनल से अगर कंपेयर करें मेरे चैनल को, तो भाई साहब मैं कहीं स्टैंड नहीं करता। शायद अभी तो मेरा चैनल सर्च में भी ना आए, अगर आप बंजारा लिखेंगे यूट्यूब पे तो शायद हो सकता है आपको मिले भी ना। और उनको बहुत दुनिया जानती है भाई, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो गया था। तो चलिए अब बताता हूँ आपको इस वेस्टर्न तंदूरी एंड नान हाउस के बारे में। भाई साहब थमेल या पूरे काठमांडू में मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्राइस मिलेगा आपको कहीं। तो भाई साहब यहाँ अभी मैंने वेस्टर्न तंदूरी एंड नान हाउस पे मैंने अभी खाना खाया था। तो खाने में क्या था, मैंने खाई थी भाई साहब 4 तंदूरी रोटी और एक एग करी ली थी मैंने, और एक कोका कोला की बोतल ली थी। तो आई थिंक उसका उनके मेन्यू के हिसाब से कुछ बना था 170, आई थिंक 170 नेपाली रुपीज़ में ये था। और भाई साहब ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, हाँ रोटी तंदूरी थी बट टेस्ट वही था भाई साहब जैसा हम इंडिया में खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में हमें मिलता है एग्जैक्टली वही। एग करी का भी टेस्ट वैसा ही था, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। मतलब बहुत अच्छा एक वैसी फीलिंग आई कि मैं इंडिया में ही खाना खा रहा हूँ। हाँ तो मेरा खर्चा बना था भाई साहब उसका खाने का 170 नेपाली रुपीज़। और वो भी मेरी टेबल पे एक और मेरे भाई बैठे थे, रोशन उनका नाम था, वो पढ़ाई करते हैं यहाँ नेपाल में। तो वो भी रोशन भाई ने पे कर दिया। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। इस तरह के जेस्चर से होते हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरे साथ नेपाल में आने के बाद, शायद तीसरी बार हुआ है कि मेरा खाने या पीने का किसी ने पे कर दिया। तो रोशन मेरे भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा खुश रहें। तो भाई साहब थमेल में ढूंढेंगे कैसे उसको, वेस्टर्न क्या था वो, वेस्टर्न तंदूरी एंड नान हाउस को सिंपली गूगल पे लिखो वेस्टर्न तंदूरी एंड नान हाउस, हिंदी में लिखा आएगा सर्च रिजल्ट्स में, उस पर क्लिक करो और पहुंच जाओ, सिंपल है। तो भाई साहब अब चलते हैं अपने हॉस्टल में और करते हैं कल सुबह की तैयारी। तो कल सुबह का एक लंबा चौड़ा रूट है मेरा, शायद 56-57 किलोमीटर का रूट है। तो एक स्कूटर लूँगा मैं सुबह सुबह, और स्कूटर लेके अपना सामान शिफ्ट करूँगा अपने उसी पुराने हॉस्टल में जहाँ से मैं आया था। तो मेरे को वो जगह बहुत अच्छी लगी, वो काफ़ी पीसफुल थी, साफ़ सुथरी थी। ये मतलब जिस हॉस्टल में अभी हूँ ये मुझे ठीक ठाक लगा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इसकी तारीफ़ की जाए, मतलब बस ठीक ठाक है। तो चलिए आज का करते हैं दिन यहीं ख़त्म, और आप लोगों से मिलता हूँ कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई साहब लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ऐसे वीडियो देख के भाग मत जाएगा यार। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।